हेलो स्टूडेंट्स, नो वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर सेशन नंबर 2 यानी करंट अफेयर सीरीज चली हमारी। अगस्त मंथ के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो जिस किसी ने भी हमारा करंट अफेयर सेशन फर्स्ट नहीं देखा, यानी अगस्त मंथ का सेशन फर्स्ट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और जिस किसी को भी सेशन का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी पीडीएफ। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है भारत। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा, यानी दक्षिण ध्रुव की सतह पर पहुंचा, तो ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो चंद्रयान 3 है ये कब पहुंचा था चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर? ये पहुंचा था भाई 23 अगस्त 2023 को, और टाइम था 6:04 पर। चांद पर भारत का सूर्योदय इस चमकते हुए मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ हुआ। और कई बार पूछ लेते हैं चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था ये हुआ था 14 जुलाई 2023 को। लगभग इसने लगाए कितने? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक इसने लगाए 40 डेज। तो ध्यान दीजिएगा, द लैंडर एंड रोवर लैंडेड नियर द लूनर साउथ पोल रीजन ऑन 23 अगस्त 2023, marking India the first country to successfully land a spacecraft near the lunar south pole and fourth country soft landing on the moon। और ध्यान दीजिएगा, जो चंद्रयान 3 था यानी इसको किसने लॉन्च किया? ये हुआ था भाई इसरो द्वारा लॉन्च हुआ है। और व्हीकल कौन सा था? इसरो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 विच वॉज यूज टू लॉन्च चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए कौन सा व्हीकल यूज़ किया था? मार्क 3 LVM-3 किसके द्वारा किया गया था लॉन्च? इसरो द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो भारत निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। और ध्यान दीजिएगा, इंडियाज आइकॉनिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल आइकन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इन दिस रिगार्ड एन इवेंट वॉज हेल्ड एट द रंग भवन ऑडिटोरियम इन दिल्ली ऑन अगस्त 23। द प्रेजेंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ध्यान दीजिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भाई? राजीव कुमार, टू रिकॉग्नाइज द भारत रत्न अवार्डी एज द नेशनल आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर ये रखा गया है अस्मिता महिला लीग। क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। और ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि प्रतिष्ठित खेलो इंडिया महिला लीग को अब से अस्मिता महिला लीग के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और खेल के क्षेत्र में महिलाओं की जीवंत भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। और ध्यान दीजिए, जो नया नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग एक गहरा अर्थ रखता है, यानी अस्मिता का अर्थ होता है भाई अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। तो अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो इसका नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा नहीं होगा, इसका नाम है भाई प्रज्ञान। ठीक हो गया, रोवर का नाम है प्रज्ञान। द लैंडर नेम वॉज विक्रम एंड अ रोवर नेम इज प्रज्ञान सिमिलर टू दोज ऑफ द चंद्रयान 2 मिशन। यानी जो चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर और रोवर के नाम थे, वही चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम है। लैंडर का नाम है भाई विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कौन बने भाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010, राष्ट्रीय NGT अधिनियम कौन सा है भाई? NGT अधिनियम 2010 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष निकाय है। यह अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या है भाई? जो NGT है ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसके पास पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षरण और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों से संबंधित मामलों की सुनवाई और इसके लिए जो है निर्णय लेने की शक्तियाँ किस में निहित है? NGT में निहित है।
एनजीटी का, ध्यान दीजिएगा, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनजीटी का मुख्यालय भाई न्यू दिल्ली में। और इसकी जो 5 क्षेत्रीय पीठें हैं वो कहाँ कहाँ पर है? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित है। एनजीटी का यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक अध्यक्ष होता है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है श्रीता थावीसिन। तो श्रीता थावीसिन बने हैं भाई थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। तो अगला क्वेश्चन है, बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बीपीसीएल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है राहुल द्रविड़ को। ध्यान दीजिएगा, बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वो बीपीसीएल को प्योर फॉर श्योर पहल और मेक स्नेहक की श्रृंखला का समर्थन करेंगे। यह रोमांचक साझेदारी गुणवत्ता, प्रामाणिकता और उत्कृष्टता के प्रति भारत पेट्रोलियम के मजबूत समर्पण को उजागर करती है। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जो है इसरो ट्राई करा किधर? सूर्य का अध्ययन के लिए ट्राई करा, यानी इसरो द्वारा जो है सूर्य अध्ययन के लिए जो है एक मिशन भेजा जाना है, उसका नाम है आदित्य L1। तो ध्यान दीजिएगा, इसरो आदित्य L1 मिशन चांद पर इतिहास रचने के बाद अब इसरो सूरज पर भी अपना परचम लहराने जा रहा है। जल्द ही आदित्य L1 मिशन को सूरज की स्टडी के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने जो है केंद्र से आग्रह किया है नाम परिवर्तन के लिए? तो वो है केरल। केरल राज्य ने जो है केंद्र से नाम परिवर्तन का आग्रह किया है। और ध्यान दीजिएगा, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का केंद्र से आग्रह करने संबंधित प्रस्ताव बुधवार को सर्वसम्मति से पास किया है। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है भाई? पिनराई विजयन ने पेश किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षीय UDF संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने किसी संशोधन या बदलाव का सुझाव दिए बगैर स्वीकार कर लिया था। तो अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक, ABP ने लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है भाई इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।